कुरान करीम इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम खुदा की नेमतों को शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते। उसकी नेमतें बेशुमार हैं। और ये लफ्ज नेमत जो हम और आप हरदम इस्तेमाल कर, कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे आवाज दी, ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमत जानते हैं किसको कहते हैं? नेमत की तारीफ क्या है मालूम है? आइए थोड़ी देर जरा इल्म की महफिल में बैठ जाइए। देहात हो या शहर, देहाती हो या शहरी, सब लोग लफ्ज नेमत से मुतारफ और जानकार और वाकिफ है। कोई ऐसा नहीं है कि जो नेमत न जानता हो, बल्कि शादी के मौके पर जब सामान में जहेज तैयार किया जाता है तो उसमें बेड भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और एक लफ्ज बोलते हैं नियामत खाना भी होना चाहिए। बोलते हैं ना, ये नियामत खाना क्या है? ये असल में नेमत खाना है। उसको बिगाड़ करके नियामत खाना बढ़ा जाता है, बोला जाता है वो असल में नेमत खाना। खाना के माने फारसी में घर के होते हैं। नेमत खाना का मतलब हुआ ऐसा घर जिसमें नेमतें रखी हो, क्योंकि उसमें आप फलों को रखते हैं, घी और दूध को रखते हैं, खाने की चीजों को रखते हैं, तो इसलिए उसको नियामत खाना बोला जाता है। नेमत किसको कहते हैं? बहुत बड़े मुफस्सिर, जय्यद आलिम, जो मंतिक व फलसफा, नहव और सर्फ, फसाहत व बलागत, तफसीर और हदीस, न जाने कितने इल्म फन के माहिर थे। उन्होंने नेमत की तारीफ करते हुए फरमाया, जिससे इंसान को लज्जत मिले, जिससे इंसान को लज्जत मिले, उसे नेमत कहा जाता है। नेमत की ये डेफिनेशन है। और ये तारीफ करने वाले कौन है? एक बहुत बड़े मुफस्सिर, जिनको अल्लामा बैज़ावी कहा जाता है। तफसीर बैज़ावी बहुत मशहूर किताब है जो उलमा पढ़ते और पढ़ाते हैं। उसमें तहरीर फरमाया गया कि जिस चीज से इंसान को लज्जत मिले उसे नेमत कहा जाता है। इंसान किन किन चीजों से लज्जत महसूस करता है, उसको बहुत तफसील से इस वक्त मैं बयान करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन इतनी बात तय है कि इंसान का मिजाज अलग अलग, इंसान की तबीयत अलग अलग, इंसान की तबीयत और इंसान का मिजाज अलग अलग। इसलिए ऐसा होता है कि एक चीज किसी के लिए नेमत होती है, मगर दूसरे आदमी के लिए वो नेमत नहीं महसूस होती। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको नात सुनने से लज्जत मिलती है, एक शख्स है जिसे तकरीर सुनने से लज्जत मिलती है, एक शख्स है जिसे मज़ार पाक पर जाकर हाजिरी देने में लज्जत मिलती है। तो ये सारी चीजें उसके लिए नेमत है, और वो ये कह सकता है कि नात सुनने की आदत अल्लाह ने मुझे बख्शी, ये मेरे लिए अल्लाह की एक नेमत है। और कोई शख्स ऐसा होता है कि जिसको गाना सुनने में लज्जत मिलती है, आप उसको भी महसूस करते हैं। कोई शख्स ऐसा है कि जिसको गाली देने में लज्जत महसूस होती है, वो सुबह से शाम तक
अगर 50 बात कहेगा तो 49 बातें गाली दे करके शुरू करता है। ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे। तो चूंकि इंसान की तबीयत अलग अलग है, तो इसलिए इंसान के लिए लज्जतों की चीजें भी अलग अलग है। और कभी ऐसा होता है कि एक चीज सबके लिए लज्जत की होती है, वो ऐसी चीज है कि उससे सबको लज्जत मिले। लेकिन कभी कभी आदमी की तबीयत खराब होती है, आदमी का मैदा खराब होता है, तो उसकी वजह से वो चीज उसके लिए अच्छी नहीं लगती, जायकेदार नहीं मालूम होती। मिसाल के तौर पर, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, दोस्त हो चाहे दुश्मन, चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई जापानी, दूध एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ने उसे सबके लिए नेमत बनाई। क्या इसमें किसी को इख्तिलाफ है? क्या दुनिया के पर्दे पर आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा कि जो दूध को रिजेक्ट कर दे? नहीं मिलेगा। हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क के नजदीक दूध एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर किसी शख्स को बीमारी लाहिक हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, कोई जुकाम ज़दा हो जाए, बताइए उसको जब दूध पिलाएंगे तो क्या उसे दूध अच्छा लगेगा? किसी बुखार वाले को दूध पिलाएं तो क्या उसे दूध का जायका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए, इसमें दूध का कसूर है या इंसान की तबीयत का कसूर है? आदमी बुखार ज़दा है, आदमी की तबीयत खराब है, तो उसे दूध अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें दूध का कसूर नहीं, बल्कि उस आदमी की तबीयत का कसूर है। घी अल्लाह की नेमत है, और इस जमाने में असली घी का मिलना ऐसे ही मुश्किल है जैसे टनाटन सुन्नियों का मिलना मुश्किल है, ऐसे ही मुश्किल है। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह से घी बहुत कीमती होता है, असली और पेवर घी बहुत ही कीमत वाला होता है, ऐसे ही जो टनाटन होता है वो भी अल्लाह और रसूल की बारगाह में बहुत कीमती होता है। और ये भी सुन लीजिए कि घी इतनी आसानी से घी नहीं बनता है, घी कई मरहले से गुजरता है। घी अपनी कदर कीमत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। दूध है, दूध और घी की बात है तो थोड़ा सुन लीजिए, लभेड़िएगा नहीं दोनों को कि ये लभेड़ा है तो लभेड़ दिया जाए, दोनों को अलग अलग रखिएगा। दूध है, अगर सुबह को ग्वाला दूध लेकर के आए, आप देखते होंगे उसके पास 2 बाटली रहती है, कहेगा ये दूध खौलाया हुआ है और ये दूध बगैर खौलाया हुआ है, ये कच्चा है ये पक्का है। मिसाल के तौर पर इसकी कीमत 50 रुपए है तो इसकी कीमत 60 रुपए है। ये खौलाया हुआ है, इसको 60 रुपए में दूंगा, ये कच्चा है इसे 50 रुपए में दूंगा। आप आसानी से अपनी पसंद के मुताबिक खरीद लेते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि आखिर ये 60 रुपये का क्यों हो गया, इसकी 10 रुपया कीमत क्यों बढ़ गई, और ये 10 रुपया कीमत अपनी क्यों नहीं बढ़ा सका? अगर तसव्वुर की दुनिया में जाएं और दूध से पूछें, जनाबे दूध आप ही बताइए कि आप इतने कीमती क्यों हो गए और आपकी कीमत क्यों कम है, तो ये कहेंगे सुनो, इन्होंने अपने आप को आग में जलाया नहीं है इसलिए इनकी कीमत कम है, मैंने आग में अपने आप को जलाया है, मैंने भट्टी में अपने आप को जलाया है, मुझे खौलाया गया है, मुझको आग में तपाया गया है, तो मेरी कीमत ज्यादा हो गई। और जो आग में नहीं तपाया गया, खौलाया नहीं गया, जो गर्म नरम नहीं सहा, उसकी कीमत कम है। ऐसे ही इंसानों में भी समझिए, सुन्नी कहलाने के लिए तो सब हैं, लेकिन जो नरम गर्म और अपने आप को इश्क़ नबी की भट्टी में जलाएगा,
दर्जा उसी का बढ़ेगा, रुतबा उसी का बुलंद होगा। और जो अपने आप को इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में नहीं जलाएगा उसका रुतबा बुलंद नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा इश्क़ की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, और बल्कि उनके शहर को भी मोहब्बत की अलामत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में इतना जला दिया, इतना जला दिया कि खुद ही कह दिया, ऐ इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो आदमी जब इश्क़ की भट्टी में अपने आप को जलाता है तो उसका मर्तबा बढ़ जाता है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत की भट्टी में जो अपने आप को जलाएगा उसकी कदर और कीमत बढ़ जाएगी। आज पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा मोहब्बत रसूल की निशानी क्यों है? मैं एक मौके पर, हालांकि मकसद ये नहीं है कि वहां के सफर का जिक्र करूं, इसलिए कि अब तो हर कोई, बल्कि हमारे शुअरा हम लोगों से ज्यादा बैरून हिंद का सफर करते हैं। मैं अफ्रीका के एक मुल्क मलावी गया हुआ था। इत्तेफाक से मैंने मस्जिद में तकरीर कर रहा था, और तकरीर के दरमियान मैंने इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लिया। अभी नाम ही लिया था कि मजमे से एक जवान खड़ा हुआ और उसने नारा लगाना शुरू किया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो लोगों ने जवाब देना शुरू किया, आला हजरत, आला हजरत। जब उसने ये नारा लगाया और मजमे से ये जवाब आया तो मैं सोचने लगा कि बरेली में अहमद रजा पैदा हुए और वह हिंदुस्तान में है, यूपी का एक शहर है, न जाने कै समंदर पार अफ्रीका के इस शहर में इसको किसने बता दिया कि बरेली का इमाम अहमद रजा मोहब्बत रसूल की निशानी है। इसको किसने बता दिया कि इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तो मेरे दिल ने कहा, जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने कहाँ खोले हैं यीशु यार ने खुशबू कहाँ तक है, जहाँ तक सूख पाए सूखने वाले। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक नया नारा, शहर मोहब्बत, शहर मोहब्बत, शहर बरेली, शहर बरेली, शहर मोहब्बत, शहर मोहब्बत। जो अपने वजूद को जलाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूध ने अपने वजूद को जलाया, उसकी कीमत बढ़ गई, और वही दूध, वही जला हुआ दूध जरा अपने आप को और जलाने पे तैयार हो गया, और उसने आपको और अपने आप को और जला दिया। खूब खौलाया गया, खूब जलाया गया। अब उससे बालाई निकली, फिर भी जलता रहा। अब उसके बाद में घी बन गया। आप जरा गौर कीजिए, 50 रुपए का दूध जल गया, थोड़ा था तो 60 रुपए का हो गया, और ज्यादा जल गया तो 1000 का हो गया। इससे आपको ये सबक मिलता है कि जब तक आदमी अपने वजूद को किसी चीज में जलाएगा नहीं, उसकी कदर और कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। और ये भी समझ लीजिए कि जब कदर और कीमत में इजाफा हो जाएगा तो अब कुछ लोगों के नजदीक वो तो वाकई नेमत इलाही है तो नेमत इलाही ही रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक अब कुछ और उसकी हैसियत हो जाएगी। मसलन यही घी है, घी बहुत कीमती चीज है, लेकिन अगर किसी का मैदा खराब हो जाए, किसी को जुलाब की शिकायत हो जाए, कोई लूज मोशन का बीमार हो जाए, अगर उसको आप घी दीजिए, घी उसको सूट नहीं करेगा, घी उसको नुकसान करेगा। तो बताइए घी का कसूर है या उसके मैदे का कसूर है? घी की गलती है कि उसके मैदे की गलती है? आप कहेंगे हजरत घी तो अल्लाह की नेमत है,
है, उसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर इसके मैदे में है कि इसका मैदा खराब है। इसी तरीके से मुझको कहने दीजिए, पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मगर जिनका मैदा और जिनका दिलो दिमाग खराब है उन्हें ये नेमत अच्छी नहीं लगती है, और जिनका दिलो दिमाग सही है वो तो ये कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम वाह वाह वाह, अल्लाह की एक अजीम नेमत है, बेशक कुरान अल्लाह की एक नेमत है, मगर जिसका मैदा खराब उसे घी सूट नहीं करेगा, और जिसका दिलो दिमाग खराब होगा उसे कुरान सूट नहीं करेगा। इसलिए आदमी को कुरान पर नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है, अपने दिलो दिमाग के इलाज करने की जरूरत है। और ये इलाज ये किसी कॉलेज में नहीं होगा, ये इलाज किसी ज्वेलर्स की दुकान पे नहीं होगा, ये इलाज किसी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा, ये इलाज इसका दारुशिफा और इसका हॉस्पिटल मदीने मुनव्वरा दरबार मुस्तफा है। उसी जगह इलाज करके हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, उसी जगह इलाज करके हजरत उमर फारूक आजम बने। आज भी बीमारों के लिए इलाज की खातिर उसी दारुशिफा में जाना पड़ेगा, जिसको पाने के बाद लोगों की हालत ये हुई कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इस्लाम अल्लाह की एक अजीम नेमत है। ये हाफिज कुरान जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया, आप जरा इनका रुतबा देखिए। ये मेरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा है जिसको हमारी जबान में दस्ती कहा जाता है। कपड़े का ये टुकड़ा फर्ज कर लीजिए अगर किसी थान से इसको काट करके इसे दस्ती बनाया गया, तो अब ये मेरे हाथ में है और इससे मैं चेहरा भी पोंछ रहा हूं, इससे अपनी नाक को भी पोंछ रहा हूं, खाने के बाद हाथ को भी पोंछ रहा हूं। लेकिन अगर उसी थान से 2 मीटर किसी ने कटवाया और उसके बाद दर्जी के पास ले गया और कहा इसे कुरान का जुज़दान बना दीजिए, इसे कुरान करीम का गिलाफ बना दीजिए, सिल दिया गया और फिर कुरान करीम उसमें लपेट दिया गया। बताइए क्या उससे अब कोई नाक पोछेगा? क्या कोई हाथ पोछेगा? कोई अपने चेहरे को साफ करेगा? नहीं, बल्कि उसको अपने होठों से लगाएगा, अपनी आंखों से लगाएगा। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे ये तो गौर कीजिए कि अगर एक कपड़े का टुकड़ा उसे कुरान का जुज़दान बना दिया जाए और उसमें कुरान को लपेट दिया जाए तो वो कपड़ा इतना कीमती हो जाता है, वो कपड़ा इतना बाइज्जत हो जाता है, वो कपड़ा इतना मुहतरम हो जाता है कि उसको आंखों से लगाया जाता है, उसको होठों से लगाया जाता है। जब कुरान करीम से मिलने वाले उस कपड़े को अल्लाह ने ये इज्जत बख्श दी, तो जिनके सीने में रब ने अपना कुरान महफूज कर दिया है, भला इनको वो जलील कैसे कर सकता है। कुरान पर अगर एक कपड़े का टुकड़ा लपेट दिया जाए तो वो मोहतरम, तो जिनके सीने में कुरान है बिलाशुबहा रब ने इनके मकाम को क्या बात है, वाह 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 वाह। आप मामूली मत समझिए, इनके सीने में कुरान आया और कुरान जब महफूज हुआ तो ये हो गए हाफिज कुरान। इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। अभी देखिए मैंने अर्ज किया था कि इसमें से 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं। मैं जरा एक आयत करीमा पढ़ता हूँ, फिर आपको फर्क महसूस होगा कि कुरान करीम को पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, और ये उलमा और ये अइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा कितनी मेहनत और मशक्कत से काम लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा। कुरान करीम ही का नाम लेकर मैं एक पढ़ता हूँ, आप बताइए ये अरबी किस पारे में है और कहाँ की है।
इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास, बताइए किस पारे में है? इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, किस पारे में है? किसमें? हाँ, अपनी बात से इधर उधर मत होइएगा। बरेली के करीब हैं, अभी आप सुन चुके हैं कि बरेली का फतवा नहीं बदलता है, तो जब बरेली का फतवा नहीं बदलता तो बरेलवियों की बात भी बदलनी नहीं चाहिए। आप अपनी जगह पे रहिएगा। किस पारे में है? 30वें पारे में है। चलिए, आप लोगों ने बता दिया 30वें पारे में है। अब जरा मैं फिर पढ़ता हूँ, उसे बताइए किस पारे में है। मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये किस पारे में है? ये भी 30वें पारे में है। और पहला जो पढ़ा था, दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं लगा था। मैंने पहले पढ़ा था इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बरेली शरीफ शहर की बेइज्जती मत कराइए। हाँ, लभेड़ा में है तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजा जाअ नस्रुल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, और अगर आप नहीं जवाब देंगे तो मैं इन उलमा से पूछ लूंगा। ये आपकी हिमायत में नहीं रहेंगे, मेरी हिमायत में रहेंगे। मैं दो तरह से पढ़ रहा हूं, बताइएगा। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और उसी को मैं पढ़ रहा हूँ इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बताइए, दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? तो आप जो पहले बताए हैं कि अम्मा पारा में है, उसको अम्बा पारा में माना जाए, या जो मैंने बाद में पढ़ा है वो अम्बा पारा में है? दोनों में से कौन अम्मा पारा में है? बाद वाला। तो आपने पहले वाले को क्या समझ के कहा कि अम्मा पारा में है? यही फर्क होता है एक कारी में और एक, क्या बात है, वाह वाह, यही फर्क होता है कि कारी जो पढ़ता है उसका लबो लहजा और होता है, और गैर कारी अगर पढ़ता है तो उसका लबो लहजा कुछ और होता है। आज लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या जाने, मदरसे में क्या होता। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ बोलने का तरीका सिखाया जाता है, यहाँ चलने का अंदाज बताया जाता है, यहाँ रब की बारगाह में खड़े होने का शऊर अता किया जाता है, अल्लाह रसूल की इताअत का जज्बा पैदा किया जाता है, माँ बाप की खिदमत का इन्हें तरीका बताया जाता है, कलाम रब्बानी को सही ढंग से पढ़ने का शऊर इन्हें अता किया जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, हालात हैं जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बा बन गए। कभी कभी मैं खबरें सुनता हूं तो खबरों में जो बहुत बुलक्कड़ माने जाते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं इस एंकर के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो भी अगर खबर नशर करता है तो कहता है आज वजीर आजम को एक जगह जाने की जरूरत पड़ गई इसलिए वो जल्दी से चले गए। वाह क्या जुमले हैं, वजीर आजम को कहीं जाने की जरूरत पड़ गई। उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि वजीर लफ्ज है कि वजीर लफ्ज है, जरूरत का लफ्ज है कि जरूरत का लफ्ज है, और जल्दी है कि जल्दी है। जिसे इसमें तमीज ना हो वो अपने आप को इल्म वाला समझता है, और जो जबर शेर के फर्क को समझते हैं उनको लोग बेइल्म मानते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटी तबाब। अरे बेइल्म तो वो था जिसे तलफ्फुज़ का तरीका नहीं मालूम है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब के कलाम को अदा करने का तरीका। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे हजरत ये फर्क क्या है, जरा फर्क सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस पढ़ाई की अहमियत क्या है। अगर मैंने पढ़ा इजा जाअ नस्रुल्लाह, तो ये जितने लोग ऊपर बैठे हैं नीचे भी होंगे ऐसे, ये कहेंगे कि हजरत इजा जाअ ये तो जीम से आपने पढ़ दिया, ये तो पूरे कुरान में कहीं नहीं आया है, ये अम्मा पारा में है ही नहीं। इजा जाअ नस्रुल्लाह ये जीम से आप पढ़ रहे हैं, जीम से कुरान में नहीं है, वो तो जाल से है। इजा जाअ, और ये जो आपने आगे पढ़ा नस्रुल्लाह ये सीन से आप पढ़ रहे हैं,
कुरान करीम में सीन से नहीं है, कुरान करीम में तो स्वाद से है। हमने पूछा कारी साहब अगर हमने सीन ही से पढ़ दिया तो मतलब क्या बदल गया? तो कारी साहब कहेंगे हजरत देखिए अरबी जबान में बड़ी उसात है, अरबी जबान बड़ी पाकीज़ा जबान है, अरबी जबान में बड़ी उसात है। उतनी उसात आपको किसी और जबान में नहीं मिलेगी और उतनी खूबी और उतना कमाल भी आपको किसी जबान में नहीं मिलेगा। चलिए इतने लोग बैठे हैं, सब लोग कुछ न कुछ इंग्लिश जरूर जानते होंगे। मैं आपसे कहता हूं जरा लेके आइए, एक लफ्ज हो जिसमें से लिखा जाए और दूसरा लफ्ज हो जिसमें सीन से हो और तीसरा लफ्ज हो जिसमें स्वाद से हो और चौथा लफ्ज हो जिसमें छोटी सीन और बड़ी सीन का फर्क हो। इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज ले आइए कि जो से को अदा कर दे, जो सीन और स्वाद को अदा कर दे। से को अदा करने के लिए, स्वाद को अदा करने के लिए आपको इंग्लिश जबान में कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। एस आ गया और उसी पे एच लगा दिया तो बड़ी सीन, और अगर नहीं लगाया एच तो छोटी सीन। तो एक लफ्ज उधार लिया, एक हर्फ मंगनी लिया, तब अपना कुछ काम चला सका, और वो भी लंगड़ा लूला। इसलिए कि अगर से के लिए लाया ले आए, स्वाद के लिए लाया जाए तो इंग्लिश जबान में आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। ये कुरान की बलागत है, कुरान का एजाज है, कुरान की आफाकियत तो आलमगीरियत है। ये कुरान का कमाल है कि वो लफ्जों के इतने मायने रखता है कि तलफ्फुज करते जाइए माना अलग अलग बदल। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। इसी आयत के ताल्लुक से सुन लीजिए, इज़ा जाआ क्या है आगे? मैं देखिए पढ़ता हूं, जरा बताइएगा। हालांकि मैं कारी नहीं हूं, कारी तो ये हजरात हैं, इन्होंने मेहनत करके 4 बच्चों को कारी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए। मैं पढ़ता हूं, जरा बताइएगा। इज़ा जाआ, अब आगे पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको फर्क महसूस हो सके। मैंने पढ़ा इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, छोटी सीन से पढ़ा कि बड़ी सीन से कि स्वाद से किससे से? इज़ा जाआ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? बड़ी सीन से। आप लोग तो आ गए लाइन पर, पढ़े लिखे हो गए, थोड़ी देर में आप लोग भी कारी हो रहे हैं। क्या बात। चलिए फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाआ, गौर से सुनिएगा, इज़ा जाआ नस्रुल्लाह। अब किससे पढ़ा? स्वाद से नहीं पढ़ा भाई, गड़बड़ मत कीजिए, छोटी सीन से पढ़ा। अब जरा सुनिए, इज़ा जाआ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? इधर का टोला कुछ ज्यादा मजबूत लग रहा है, इसमें कुछ कारी लोग हैं और इधर तरकारी लोग हैं, इसलिए इधर के लोग कम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इज़ा जाआ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? मैंने से पढ़ा ना, और इज़ा जाआ नस्रुल्लाह स्वाद से पढ़ा। 4 लफ्ज हो गया, नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र। ये 4 तरीके से पढ़ा, चारों के माना अलग अलग है। अगर आपने इसको छोटी सीन से पढ़ा नस्र, तो नस्र का माना होता है गिद्ध, चील कौवा गिद्ध होता है ना। तो अब माना क्या होगा? नस्रुल्लाह, उसका तर्जमा हो जाएगा अल्लाह का गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध, चील कौवा गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध। इज़ा जाआ नस्रुल्लाह का तर्जमा जब सीन के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए, ये तर्जमा होगा। और अगर पढ़ा जाए इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, तो नस्र के माने होते हैं पब्लिसिटी करने के, किसी चीज को लोगों के दरमियान फैलाने के। नस्र तो नस्रुल्लाह का मतलब होगा जब अल्लाह की तरफ से फैलाना आ जाए। और अगर आप इसको
से पढ़ेंगे इज़ा जा नस्रुल्लाह, इसका तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज का बिखेरना आ जाए। और जब आप पढ़ेंगे इज़ा जा नस्रुल्लाह स्वाद से, तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की मदद आ जाए। अब बताइए, एक उसका तर्जमा है गिद्ध, एक उसका तर्जमा है बिखेरना, एक उसका तर्जमा है फैलाना, और एक उसका तर्जमा है मदद। तो अब कुरान करीम में स्वाद के साथ है, यानी इज़ा जा नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आए। और अगर आपने सीन से पढ़ दिया तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए। बताइए माना बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुरान को क़िरात के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और पढ़ रहे हैं। कुरान तो वो है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। यहाँ कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह की तरफ से मदद का जिक्र हो रहा है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह की तरफ से गिद्ध का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो ये है कारी। ये जब पढ़ेंगे तो इज़ा जा नस्रुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इज़ा जा नस्रुल्लाह। और आप जब पढ़ोगे तो नस्रुल्लाह पढ़ दोगे, नस्रुल्लाह पढ़ दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है हर बात में या तो जे निकालेंगे या हर बात में बड़ी शीन ही निकालेंगे। साहब कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, हर बात पर वो लफ्ज़ से ही बोलते हैं। जनाब बैठिए, तशरीफ लाइए, ये सब चीजें हाजिर है, खा लीजिए। तो कुछ लोग से ही बोलते हैं। इसीलिए फन्ने क़िरात को आपके बच्चों के सीने में उतारा जाता है ताकि ये बोले तो इनकी गुफ्तगू भी पाकीज़ा हो। ये कुरान पढ़े तो कुरान का पढ़ना भी कारे सवाब हो जाए, वरना कुरान अगर गलत पढ़ा जाएगा तो उससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह। ये है कुरान। तो ये हाफिज हैं, और ये बताइए इनकी जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब अगर कोई कहे कि मदरसों में क्या होता है, उनको बताइए मदरसे में बोलने का तरीका सिखाया जाता है, मदरसे में चलने का सलीका बताया जाता है, मदरसे में वफादारी का हुनर सिखाया जाता है, मदरसे में अल्लाह और रसूल की मार्फत का दर्स दिया जाता है, इश्क रसूल सिखाया जाता है, वालिदैन की खिदमत का तरीका बताया जाता है। और बस थोड़ी देर में आपके दरमियान और कुरान करीम में आपको किस किस चीज की तालीम दी गई, बड़ी तफसील है उसकी, मगर मैं उसको मुख्तसर करके आपके दरमियान रख के चला जाऊंगा। आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए और खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हो जाए। कुरान करीम और इस्लाम खास तौर से 5 चीजों की हिफाजत के लिए अपने मानने वालों को बहुत ही ज्यादा अहमियत के साथ तवज्जो करने की इजाजत, बल्कि तवज्जो करने का हुक्म देता है। 5 चीजें सुन लीजिए, वो क्या हैं कि जिसकी हिफाजत और सेफ्टी इस्लाम का मकसद असली है। कुरान करीम और इस्लाम इंसानों के 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है कि जो कुरान को सही ढंग से माने, जो इस्लाम का सही पैरोकार हो जाए। इस्लाम ये कहता है हम तुम्हारी 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए कि हम अगर इस्लाम को तस्लीम करते हैं और इस्लाम को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये भी याद रखिए, फर्क समझिए। होगा कोई मजहब, होगा कोई मजहब जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को दौड़ना पड़े, लोग उस मजहब की हिफाजत करें। कोई मजहब होगा, मगर हमारा मजहब इस्लाम, हम उसे इसलिए नहीं मानते कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। फर्क समझिएगा, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम की हिफाजत हम कर रहे हैं,
हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। अब आप पूछेंगे हजरत ये बताइए कि इस्लाम को मानने के बाद हमारी हिफाजत कैसी हुई? हमने कहा आप अपनी आंखों से देखिए, अपने माथे की आंखों से देखिए कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप साहिब ईमान हो गए, आप मुसलमान हो गए, तो दर दर आपको पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। गोया हमने अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमारी पेशानी को हर दर पर झुकने से महफूज कर दिया, और हमने अपनी हिफाजत कर ली तो इस्लाम ने हमारी हिफाजत की। हमने इस्लाम की और क्या कहते वो भी सुन लीजिए जरा सा। हो सकता है आपके जहन में बात रह जाए, अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको कुत्ता नहीं खाना है, आपको खिंजीर नहीं खानी है, आपको चूहा नहीं खाना है, आपको सांप नहीं खाना है, आपको गोजर नहीं खाना है, आपको बिच्छू नहीं खाना है, आपको छिपकली नहीं खानी है। और अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो कोई बिच्छू खाएगा, कोई सांप खाएगा, कोई गोजर खाएगा, कोई खिंजीर खाएगा, कोई कुत्ता खाएगा। कितना पाकीज़ा मजहब है हमारा कि हमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमको नापाक चीजों को खाने से महफूज कर दिया। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाकीज़ा अकीदा है तो पाकीज़ा ग़िज़ा है। अल खबीसातु लिल खबीसीन, अगर अकीदा गलत है तो ग़िज़ा भी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें पाकीज़ा अकीदा अता किया तो पाकीज़ा ग़िज़ा। तो बताइए इस्लाम ने आपकी हिफाजत की कि नहीं की? अब आइए जरा सा जल्दी से सुन लीजिए, 5 चीजें अपने जहन में रखिए, लोगों को बताइए कि इस्लाम कितनी अहमियत की चीज है और कितनी अहम चीजों की हिफाजत करता है। सुनिए गौर से, इस्लाम के जितने कवानीन हैं, जितने उसूल हैं, जितना निजाम इस्लाम है, वो सब इंसान की 5 चीजों की हिफाजत के लिए है। सबसे पहले इस्लाम के कानून के अंदर इंसान की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी, जान की हिफाजत, उसके बाद इंसान की अक्ल की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान के नस्ब और नस्ल की हिफाजत, और इंसान के दीन की हिफाजत। ये 5 चीजें हैं। इस्लाम के जितने उसूल हैं वो इन्हीं 5 चीजों की हिफाजत के लिए हैं। मसलन मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि जिसने किसी को बिला वजह कत्ल किया फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम में कत्ल करना, कत्ल नाहक सख्त जुर्म और हराम है। इस्लाम ने कत्ल को क्यों हराम करार दिया? ताकि इंसानों की जान की हिफाजत रहे। तो इस्लाम ने कत्ल को हराम करके, कत्ल नाहक से रोक करके इंसानों के जान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी। और आगे बढ़िए, आखिर चोरी, डकैती, गसब आखिर इस्लाम ने क्यों हराम किया? उसकी वजह यह है ताकि इंसान के माल की हिफाजत हो, वरना जो चाहेगा, जिसका माल चाहेगा लेकर के चला जाएगा। और अब तो इतनी स्कीमें निकल रही हैं कि किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत ही नहीं है। बेहतरीन स्कीम निकाला और उसके बाद में शानदार एडवर्टाइज कर दिया, इतने जमा कर दो, बस परसों से इसका 3 गुना तुमको मिलने लगेगा, 2 रोज के बाद 6 गुना मिलने लगेगा। तो न डाका डालने की जरूरत है, न चोरी करने की जरूरत है। बेहतरीन स्कीम तुम एडवर्टाइज करके लोगों के दरमियान पहुंचा दो, वैसे ही करोड़ों का माल जमा हो जाएगा। और फिर लेकर के कंपनी गायब हो गई और ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या बताएं हजरत, मेरा 5 करोड़ चला गया, मेरा 2 करोड़ चला गया, मेरा 6 करोड़ चला गया। इसीलिए इस्लाम ने सूद को सख्ती से हराम फरमाया, बल्कि फरमाया गया कि सूद का 1 रुपया खाना ये 36 मर्तबा अपनी मां से ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा। इतनी सख्ती से इस्लाम ने सूदखोरी को मना किया है कि अपनी मां से 36 मर्तबा ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा है कि आदमी 1 दिरहम सूद का खाता हो। लेकिन मुसलमान आजकल यहाँ क्या सोचता, पैसा हो चाहे
जैसा हो। अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए। मादा परस्ती के इस दौर में ये भी समझता। अभी मैंने एक बयान सुना, कोई पुलिस महकमे के ऑफिसर हैं, वो मुसलमानों को समझा रहे हैं, तो मैंने सुना तो मुझे वो बात वाकई बहुत ही माकूल लगी। वो पुलिस महकमे के अहम अफसर थे, मुसलमानों को जमा करके वो समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम अगर अपने जुलूस में लड़कों को नाचने की इजाजत दे दोगे तो बताओ तुम में और हिंदुओं में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए कि नाचते वो जुलूस में है, तुम भी अगर जुलूस में नाचोगे तो तुम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। उनका मजहब और है, हमारा और तुम्हारा मजहब और है। हालांकि वो समझाने वाले गैर मुस्लिम ही थे, मगर वो समझा रहे हैं कि तुम्हारे मजहब में जब ये नहीं है तो गैरों की नकल मत करो, उसको देख करके तुम डांस मत करो, नाच मत करो। जुलूस किसी और का होगा जिसमें नाचने गाजने गाने का तरीका बताया जाता होगा। तुम तो अपने पैगंबर का जुलूस निकालते हो, अपने किसी वली का जुलूस निकालते हो, अपने किसी बुजुर्ग का जुलूस निकालते हो। क्या तुम्हारे पैगंबर ने, तुम्हारे वली ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने ये तालीम दी है कि अपने जुलूस में तुम डांस करो? जब तुम्हारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है तो गैरों की नकल करके तुम खुद ऐसा क्यों करते हो? संजीदा मजहब के मानने वाले हो तो संजीदगी का प्रूफ पेश करो। बताइए उसकी बात माकूल है कि नहीं माकूल है? तो सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि हर मामले में बहुत सारी माकूल बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा मुसलमान समझ, अगर इसके पास 5 मंजिला बिल्डिंग है तो मेरे पास भी होनी ही चाहिए, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, चाहे नाजायज और हराम माल किसी भी तरीके से लाना पड़े, लेकिन मैं बिल्डिंग बना करके उसका मुकाबला करूंगा। जबकि ये सारे फैसले बहुत पहले हो चुके हैं। आइए मैं कुरान की एक आयत करीमा सुनाऊं और उसका पस मंजर आपके सामने रखूं। सहाबा ने एक मर्तबा रसूल पाक की बारगाह में जाकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, आपको उसका नबी तस्लीम करते हैं, हम सच्चे मजहब के पैरोकार हैं, या रसूल अल्लाह, फिर क्या वजह है कि बड़ी बड़ी मंडियों पे कब्जा औरों का है, शानदार किस्म की सवारियां औरों के पास है? ये मैं नहीं कहता, आप कुरान पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। साहबा ने सवाल किया था हुजूर से, या रसूल अल्लाह, बड़ी बड़ी मंडियां इनके कब्जे में, मक्के की मार्केट इनके कब्जे में, उम्दा किस्म की सवारियां इनके पास, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो ये सारी चीजें इनके लिए क्यों हैं? साहबा ने जब ये अर्ज की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब साहबा ने ये सवाल रखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेके नाज़िल हुए। कुरान करीम में फरमाया गया है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, अहले कुफ्र का शहरों में दंदनाते हुए उम्दा सवारियों से फिरना, उनका घूमना, मार्केट पर उनका कब्जा होना, ला यगुर्रन्नका, ये तुम्हें धोखे में न डाले, मताउन कलील, ये बहुत थोड़ी पूंजी है, फिर इन सब का ठिकाना नारे जहन्नम है, और तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत की बहारें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना रखी है, बस शर्त ये है कि मुस्तफा के सच्चे वफादार बन करके रहो। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं अपना हाथ ही। इसलिए सुनिए, फिर मैं अपने उसी बात पर आता हूं। इस्लाम ने, कुरान ने, रसूल पाक ने इंसान की 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कर्म पर ले रखी है। इंसान की जान की हिफाजत और इंसान के माल की हिफाजत। जान की हिफाजत के लिए कत्ल को हराम करार दिया, और माल की हिफाजत के पेशे नजर चोरी, डकैती, गसब, सूदखोरी को हराम करार दिया। माल की हिफाजत के लिए जुएबाजी को हराम करार दिया।
माल की हिफाजत के लिए सूद के सिलसिले में कई सख्त आयतें नाजिल फरमाई ताकि इंसानों के माल की हिफाजत हो। और तीसरे नंबर पे आइए, अक्ल है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इस अक्ल की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल खत्म करने वाली चीजों को हराम फरमाया। चुनांचे अल्लाह ने शराब को हराम फरमाया, नशे की चीज को हराम फरमाया ताकि अक्ल इंसानी महफूज रहे, इंसान की अक्ल खराब ना होने पाए। तो शराब और नशे की चीजों को इस्लाम ने इसलिए हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। कत्ल को हराम करार दिया ताकि जान की हिफाजत होती रहे। कत्ल और चोरी, डकैती, गसब और सूद को हराम करार दिया ताकि इंसान के माल की हिफाजत होती रहे। नशे की चीजों को हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। और आगे जिना को हराम करार दिया, जिना को हराम करार दिया। आज मुझसे ज्यादा आप इस टॉपिक पर समझ सकते हैं और समझ रहे हैं। मैंने 25-26 साल पहले BBC लंदन की खबर सुनी रेडियो के जरिया, और जब मैंने ये खबर सुनी तो उसी वक्त अपनी कॉपी में मैंने उसे नोट कर लिया। आज भी वो खबर मेरी नोट बुक में मौजूद है। BBC लंदन ने खबर नशर किया था आज से तकरीबन 26 साल पहले, और उस खबर में रेडियो के जरिया ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि फला मुल्क में, रेडियो में उस मुल्क का नाम भी सुनाया गया, फला मुल्क में 60% आबादी ऐसे लोगों की है जिनके बाप का पता नहीं। 60% आबादी, ये आज से तकरीबन 26 साल पहले की बात है, और मेरी डायरी में वो खबर नोट है। BBC लंदन ने ये खबर दी थी। तो आखिर ये 60% लोग जिनके बाप का पता नहीं जिस मुल्क में रहेंगे, बताइए क्या वहां शर्म हया पैदा होगी? क्या वहां पर शराफत आएगी? जहां पर 60% लोग ऐसे हों जो बाप के साए से महरूम हो, जिनके कोई बाप ना हो। दूसरे लफ्जों में क्या ये नहीं वो खबर दे रहा है कि 60% ऐसे लोग हैं जो ज़िना से पैदा हुए हैं। जहां पे ऐसे लोग पैदा होंगे वहां शर्म हया का मादा नहीं हो सकता है, वहां संजीदगी नहीं पाई जा सकती है, वहां रसूल के वफादार नहीं होंगे, वो रसूल पाक के गद्दार ही पैदा होंगे, नबी के गुस्ताख ही पैदा होंगे। इसलिए कि जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है उसका किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मामला गड़बड़ जरूर होता है। जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं उनका शजरा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर आपको मिलेगी। जिस मुल्क में 60% लोग ऐसे हो जिनका कोई पाप ना हो, वहां शराफत और शर्म हया का वजूद नहीं हो सकता। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम जिस मुल्क में हो, रब्बे कदीर ने तुम्हें निकाह का कानून दे करके हलाली तौर पर आबादी बढ़ाने का तरीका अता किया है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में रसूल पाक और गौसो ख्वाजा के वफादार जितने पाए जाते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। मैं एक मौके पे बगदाद मोहल्ला गया हुआ था, वहां मैंने एक किताब पढ़ी। किताब का नाम था वसाया शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, यानी ये किताब हुजूर सैयदना गौसे पाक की वसीयत पर मुश्तमिल है। मैंने उस किताब को खरीदा और वहीं खानकाह कादिरिया में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक सफ़े पर मेरी नजर जाकर के टिक गई। वहां का प्रोफेसर शुरू में तमहीद के तौर पर उस किताब में लिखता है कि यूं तो गौसे पाक के मानने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले किस मुल्क में हैं? तो अब उसका तज्जिया करते हुए वो अरब का आलिम लिख रहा है पूरी दुनिया में गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा जिस मुल्क में गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं वो हिंदुस्तान है।
वो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और जब मैंने ये पढ़ा तो फौरन मुझे बरेली का इमाम अहमद रजा याद आ गया। उसी ने तो हमको दुआ के लिए ये सलीका बताया कि जब तुम रब से दुआ करो तो कहो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत। उसी इमाम अहमद रजा ने हमको ये सबक बताया और लोगों को ये पैगाम दिया, मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा। तो ये चौथी चीज, नस्ल इंसानी की हिफाजत। जिना को इस्लाम ने हराम करार दिया ताकि आपकी नस्ल महफूज रहे, नस्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। और भी बहुत सारी चीजों को हराम करार दिया, कुफ्र और शिर्क से मना किया, फला फला चीज से मना किया ताकि आपका दीन महफूज रहे। ये 5 चीजें हैं, इंसान की जान, इंसान की अक्ल, इंसान का माल, इंसान की नस्ल और इंसान का दीन। इन 5 चीजों की हिफाजत के लिए कुरान आला तालीम देता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, कुरान ने खुद ही ऐलान किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे उम्दा है, जो सबसे बेहतर है, जो सबसे शानदार है। और एक जगह कुरान ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। अल्लाह फरमाता है हम कुरान की वो आयतें उतारते हैं जिसमें शिफा है। शिफा का मतलब इलाज है। इलाज किस चीज का होता है? बीमारी का। तो गोया ज़िना को पसंद करना एक बीमारी है, नशाखोरी करना एक बीमारी है, सूद खाना एक बीमारी है, कत्ल गारत करी करना एक बीमारी है, डकैती करना एक बीमारी है, ज़िना करना बीमारी है, झूठ और गीबत करना एक बीमारी है। इन सारी बीमारियों से इलाज कुरान अता करता है। वो है कुरान, वो है कुरान। लेकिन याद रखिएगा, कुरान पढ़ने से हर शख्स को बीमारी से शिफा नहीं मिल सकती है। अबू जहल भी कुरान सुनता था और हजरत उमर ने भी कुरान सुना, मगर अबू जहल सुन करके अनसुनी कर बैठा, बल्कि नफरत कर बैठा। तो वो आज तक अबू जहल रह गया। और हजरत उमर ने चंद आयतें सुनी तो दिल की दुनिया बदल गई। नतीजा ये हुआ कि वो फारूक आजम हो गए। तो अब ये मतलब नहीं है कि कुरान में कसूर है। मैंने दूध और घी की मिसाल दी। आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कभी 9 घंटे का सफर करके मुझे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुंचना है। सूरज है ना, सूरज, सूरज की रोशनी सिर्फ कलमा पढ़ने वालों ही के घर में जाती है क्या? नहीं, कुरान सबको, सूरज सबको रोशनी बख्शता है। अच्छा, इस रोशनी के बाद अब क्या होता है? कभी कभी बच्चे खेल तमाशा करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी खेल करते हैं तो किस तरह का, हाथ में एक शीशा आईना ले लेते हैं और उसको सूरज की तरफ करते हैं और उसके बाद में अपने किसी साथी के चेहरे की तरफ करते हैं। तो बताइए, आंखें चकाचौंध होती है कि नहीं होती है? आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, खीरा हो जाती हैं। और कभी कभी उसी आईने को अगर तारीक कोठरी की तरफ कर दिया करता है आदमी, तो वहां भी रोशनी पहुंचती है ना। अब फर्ज कीजिए आपके लभेड़ा का ये नाम किसने रखा है, इसकी तहकीक करनी पड़ेगी। इकबाल साहब खूब जोरदार इसकी तहकीक करके शेर इस पर लिख दीजिएगा। साजिद साहब इतनी जल्दी करें, मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये बदीही शायर है, फिल बदीही शायर है, तो ये जल्दी लिख देंगे। फर्ज कीजिए आपकी आबादी का एक बच्चा आईना सूरज के सामने लेकर के खड़ा हुआ और उसके बाद में अपने एक साथी के चेहरे पर किया और उसके बाद में अपनी तारीख कोठरी की तरफ भी उसने कर दिया। तो बच्चे के चेहरे पर जब आईना का रुख हुआ तो उसकी आंखें खीरा हो गई और जब तारीख कमरे की तरफ उसका रुख किया तो वहां भी थोड़ी सी रोशनी हो गई। एक दूसरा बच्चा भी वहीं बैठा था। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि तुम अगर जाओगे ईर घाट तो हम जाएंगे बीर घाट, तुम जाओगे अगर उधर तो हम जाएंगे इधर। कुछ लोगों का ये मिजाज होता है कि वो समझौता नहीं करना चाहते। फर्ज कीजिए 2 लड़के थे, एक ने आईना सूरज के सामने दिखाया और उसके बाद में एक लड़के के चेहरे पर किया, फिर उसने एक तारीख कोठरी
में कर दिया और एक लड़का उसी के मुकाबिल में जल्दी से गया और अपने घर के अंदर से रोटी पकाने वाला तवा लेकर के आया और उस तवा को उसने सूरज के सामने ऐसे कर दिया। अब इधर उधर वो भी घुमा रहा है और उसके बाद में वो किसी के मुंह पे कर रहा है, किसी कमरे की तरफ कर रहा है। बताइए कुछ रोशनी होगी? होगी रोशनी? नहीं होगी। अब मुझे आप बताइएगा, आईने को आपने देखा कि बच्चे ने सूरज की तरफ किया तो आईना रोशन हो गया और उसकी किरणें किसी के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर रोशनी आ गई, और अगर कमरे में पड़ी तो कमरे में भी रोशनी पहुंच गई। और तवा जिसको सुबह से शाम तक लेकर सूरज के सामने दिखाता रहा, घुमाता रहा, लेकिन न उसमें खुद रोशनी आई, न किसी के चेहरे को उसने रोशन किया, न किसी के कमरे को रोशन किया। बताइए कसूर तवे का है या कसूर सूरज का है? कसूर किसका माना जाएगा? गलती किसकी है? कमी किसकी है? सूरज तो सबको रोशनी दे रहा है, इसलिए कि सूरज की रोशनी दुश्मन के भी आंगन में पहुंच रही है, दोस्त के भी आंगन में पहुंच रही है। सूरज तो चमक ही रहा था, मगर एक शख्स ने आईना उधर दिखाया तो वो रोशन हो गया, दूसरे को उसने रोशन कर दिया। और तवे को सूरज के सामने जब किया तो न खुद रोशन हुआ न किसी और को रोशन किया। तो इसमें कसूर तवे का है, सूरज का कोई कसूर नहीं है। सूरज तो सबको रोशनी पहुंचा रहा है। बात यह है कि आईने में वो सलाहियत थी, वो कैपेसिटी थी कि उसने सूरज की किरणों को अपने अंदर समो लिया और फिर उसने किरणों को दूसरी तरफ फेंक दिया तो वहां भी रोशनी, वहां भी रोशनी। और तवे के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो खुद रोशन होता, इसलिए दिन भर वो सूरज के सामने रहा मगर उसमें कोई रोशनी नहीं पैदा हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही इंसान का दिल है, जो साहिब ईमान है उसका दिल मिसले आईना है, और जो कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस है उसका दिल मिसले तवा है। मेरे मुस्तफा हिदायत के सूरज, उस सूरज को अबू बकर ने देखा तो उनके दिल की दुनिया रोशन हो गई, और अबू जहल ने देखा तो वो मिसले तवा था, इसलिए तारीख का तारीख ही रहा। बात समझ में आ रही है? तो कुरान हिदायत का सूरज है, मगर जिसका दिल मिसले आईना है वो कुरान को पढ़ता है तो उसके दिल में ताजगी पैदा होती है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, तो जाहिर सी बात है रसूल पाक हिदायत के सूरज, उस सूरज से अबू बकर चमके, उमर फारूक चमके, हजरत उस्मान गनी चमके, मौलाए कायनात चमके, हजरत बिलाल हबशी चमके। सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही चमकना किस तरह से होता है। आज लोग कहते हैं अरे मक्का शरीफ से ये आए हैं, ये कहां से आए? मदीना शरीफ से आए। और आजकल हमारे सुन्नियों में एक वबा और चल रही, अरे भाई सब ठीक है, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, सब सही है। वाह भाई सुभान अल्लाह। ये पता नहीं कहां से इन्होंने निकाल लिया कि सब बराबर है। जितने कलमा पढ़ने वाले क्या सब बराबर है? कहां से आपने ये जहन बना लिया? कहां से आपने ये सोच लिया? कुरान तो ये कहता है तारीकी और रोशनी दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है धूप और छांव दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है इल्म वाला और बेइल्म ये बराबर नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है हिदायत और गुमराही ये दोनों बराबर नहीं। ये पता नहीं कहां से लेके आ गए, सब बराबर। इसी को क्या कहा जाता है? अब अगर हम कह देते हैं तो लोग कहते हैं लो हजरत सबको सुलह कुल्ली बना करके गए, और आप ये नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, हलवा और गोबर को एक करने का जो काम करेगा तो उसका नतीजा बेहतर। एक बाल्टी शरबते रूह अफ़ज़ा हो, शरबते रूह अफ़ज़ा को याद रखिएगा, अभी रमजान आ रहा है, 2 ही 4 रोज 6 रोज के एक हफ्ते के बाद आ जाएगा। शरबते रूह अफ़ज़ा हो, एक बाल्टी शरबते रूह अफ़ज़ा और उसमें एक कतरा पेशाब डाल दीजिए। बताइए बाल्टी का पानी पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? शरबत पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? एक कतरा पेशाब के पड़ने से पूरी बाल्टी का शरबत नापाक हो गया। अरे भाई कैसा मसला आप लोग बता रहे हैं? सही बता रहे हैं ना? अरे डरिए नहीं भाई, जो जानते हो बताइए क्या हो जाएगा वो। एक बाल्टी शरबते रूह अफ़ज़ा और उसमें आपने एक कतरा पेशाब डाल दिया
चाहे पेशाब एक कतरा डालिए, चाहे शराब एक कतरा डालिए, दोनों का हुक्म एक ही है। पूरी बाल्टी का पानी नापाक हो गया ना। अब आप जरा गौर कीजिए, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? अरे भाई, शरबत और पेशाब को जब मिलाया गया तो नुकसान किसका हुआ? शरबत का। पेशाब का कुछ नहीं नुकसान हुआ, शराब का कुछ नहीं नुकसान हुआ। शराब तो पहले भी नापाक थी, पेशाब पहले भी नापाक था, और पहले शराब वो शरबत रूए अफ़ज़ा क्या था, अब क्या हो गया? तो बताइए नुकसान किसका हुआ? याद रखिएगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से दोस्ती करेगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से मिलेगा तो उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। वो तो पहले ही से है, वो तो पहले ही से है, उनका नहीं नुकसान होगा। नुकसान शरबते रूहे अफ़ज़ा ही का होगा। ये चमकते दमकते सुन्नियों के चेहरे, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत पाई जाती है, जिनके दिल में सहाबा की अज़मत पाई जाती है, जिनके दिल में अहले बैत की अकीदत पाई जाती है, जिनके दिल में अइमे मुज्तहिदीन का एहतराम पाया जाता है, जिनके दिल में सच्चे उलमा की अकीदत पाई जाती है, ये जो खुशनुमा फूल है और ये जो चेहरे चमक रहे हैं, अगर ये बदअकीदा के साथ बैठेंगे तो अब जान लीजिए उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान इन्हीं का होगा। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि कल जो आबादी सुन्नी थी, जहां पे सब सुन्नी थे, किसी बदअकीदा से मिले तो उस बदअकीदा को तो सुन्नी नहीं बना सके, अलबत्ता ये आबादी जरूर उधर हो गई। कल तक हम ये देखते थे कि जो आदमी रसूल पाक की अज़मत का गुण गाता था, आज कहता है हुजूर ऐसे नहीं थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर को इतना इल्म नहीं था, हुजूर को इतना इल्म था। तो याद रखिए, जो सुन्नी सहीउल अकीदा बदअकीदा से मिलेगा उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान हमेशा सुन्नी सहीउल। हाँ, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ, याद रखिएगा, ये मत कहिएगा अरे ये भाई है, ये चचा है, ये भतीजा है, कैसे इनको छोड़ दे। कल मैदान महशर में पता चलेगा कैसे छोड़ा जाता है। कब्र में गए सबने साथ छोड़ा, कब्र में गए सबने साथ छोड़ा। कौन कब्र में काम आएगा? कब्र में उजाला कौन पैदा करेगा? कौन है जो रोशनी देगा? कौन है मैदान महशर में जो शफाअत करेगा? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत में जाएंगे? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत की बहारें आपको मिलेगी? एक जात मेरे मुस्तफा की है, एक जात रसूल पाक की है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, उन्हें जाना न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, और कायम करने का मकसद, मदरसा चलाने का मकसद, हाफिज कुरान बनाने का मकसद, आलिम दीन बनाने का मकसद क्या है? इस मकसद को आला हजरत के शेर में सुन लीजिए और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ने हमें जान दी, जान है तो जहान है। उसने जान दी, उसने जबान दी, उसने आंख दिया, उसने कान दिया, उसने नाक दी, जमीन व आसमान की हजारों नेमतें दी। किस लिए दी? आला हजरत फरमाते हैं, दहन में ज़बान, बदन में है जान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। बस यही जिंदगी का मकसद है, यही जिंदगी का मकसद है। अब इस जिंदगी के मकसद को जो समझ ले तो इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा। हमको जाना है जमदा शाही, यहाँ से कई किलोमीटर है? कई किलोमीटर? चलिए मान लीजिए 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है। अभी जब हमारी गाड़ी चलेगी कुछ दूर के बाद साथियों से पूछा जाएगा कई किलोमीटर हो गया, वो कहेंगे हजरत 450 किलोमीटर अभी बाकी है, 1 किलोमीटर और पहुंचे। अब कितना कम हो गया? 1 किलोमीटर कम हो गया, 2 किलोमीटर कम, अब कितना कम हुआ? अब 400 किलोमीटर बाकी है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये मंजिल है कि निशाने मंजिल है? क्या है? मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तो हमारी कहां है? जमदा शाही। और ये जो है
500 किलोमीटर का सफर तय करना था। हर 1 किलोमीटर पर एक पत्थर मिला। ये पत्थर क्या है? मंजिल है, निशाने मंजिल है। निशाने मंजिल और है, और मंजिल अगर हमने निशाने मंजिल को ही मंजिल समझ लिया और वहीं बैठ गए गाड़ी से उतर करके, 24 घंटा नहीं 24,000 साल वहीं बैठे रहे, मगर जमदा शाही नहीं पहुंच सकते हैं। जमदा शाही पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है निशाने मंजिल और है और मंजिल और है। ये दारुल उलूम ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। कुरान का हिफ्ज करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। बिल्डिंगें बनाना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। यूनिवर्सिटी कायम करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल हमारी क्या है? ज़ाते मुस्तफा है, रसूल पाक की ज़ात है, दरबारे मुस्तफा है, इश्क़े मुस्तफा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लो हो। हाँ, तो निशाने मंजिल और है। मंजिल हमारी ज़ाते मुस्तफा है, मंजिल हमारी मोहब्बते मुस्तफा है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर पूरी दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो लहद में। इश्क रुखे शह का दाग अंधेरी रात सुनी थी। हाँ, तो निशाने मंजिल और मंजिल का फर्क समझिएगा। मंजिल पर नजर रहे और निशाने मंजिल देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के सीने में कुरान को नक्श कल हजर फरमाए, इसकी बरकतों से इन्हें और इनके घर वालों को माला माल फरमाए। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ, इनके असातिज़ा जिन्होंने इन्हें जीम और जे का फर्क समझाया है, जिन्होंने इन्हें शीन और सीन का फर्क बताया है। कितना बड़ा एहसान है। बोलने का तरीका इनके असातिज़ा ने दिया। इसीलिए तो सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने फरमाया कि जिसने एक हर्फ मुझे पढ़ा दिया वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम हो गया। ये तलबा अब इनके आका, इनके असातिज़ा हैं। इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने लिखाया, इन्होंने इन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर दिया। इसलिए इनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ, और इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को खुद से जुदा किया, मदरसे की दुनिया में भेजा, हजार मुश्किलात का सामना करके इन्होंने तालीम हासिल की। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। और अगर आपने दारुल उलूम न कायम किया होता तो क्या ये बहार आज देखने को मिलती? इसलिए आपको भी मुबारकबादी कि आपने एक अजीम इदारा कायम करके यहाँ हिफ्ज़ कुरान और क़िराअते कुरान के लिए बंदोबस्त किया। रब्बे कदीर आपके भी रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमा। मेरी आखिरी गुफ्तगू से ये मत समझ लीजिएगा कि मकान न बनाओ, सवारी न करो, मंजिल की तरफ न चलो, निशाने मंजिल न देखो, गड़बड़ हो जाएगा। अभी से साहब क्या कह करके गए हैं? हाँ, हर टर बनो ताकि टराने वालों की टर को रोक सको। अभी कह के गए ना, डॉक्टर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनिए, बेहतरीन इंजीनियर बनिए, लायर बनिए, शानदार लायर बनिए, महाजन बनिए, खूब बड़े महाजन बनिए, मुफ्ती बनिए, शानदार मुफ्ती बनिए, मुनाजिर बनिए, बेहतरीन मुनाजिर बनिए। वरना पता चलेगा कि 150 मुनाजरे का ऐलान करने वाला जाहिल मुतलक नजर आएगा। इसलिए अब जो है मुनाजिर बनिए तो शानदार मुनाजिर बनिए, हाफिज बनिए तो शानदार हाफिज बनिए, कारी बनिए तो शानदार कारी बनिए, मुफस्सिर बनिए तो बेहतरीन मुफस्सिर बनिए, लायर बनिए तो बेहतरीन लायर बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। और मुस्तफा की वफादारी का दर्स जो बरेली ने दिया है, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है, इसी पे कायम रहिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहिएगा और वाह मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का फरमान है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ
नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।